Hello guys, welcome back to our English class. Today we are going to continue our chapter The Selfish Giant. It's the second part of this chapter. Now let's continue. And the giant's heart melted as he looked out. How selfish I have been, he said. Now I know why the spring would not come here. एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड और जो जाइंट का जो दिल था वो मेल्ट हो गया यानी पिघल गया एज ही लुकड आउट जैसे मतलब उसने देखा यानी कि ये बात क्या हो रही है डियर स्टूडेंट्स। जब उसने छोटे से बच्चे को देखा जो मतलब उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था एंड दैट वो उस पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था एंड दैट जो ब्रांचेस को क्या कर रहा था वो बार बार टच करने की कोशिश कर रहा था। इस चीज़ को देखकर उस जाइंट का जो हार्ट था वो मेल्ट हो गया पिघल हो गया इस दृश्य को देख रही है जो नज़ारे को देखकर। हाई सेल्फिश आई हैव बीन ही सेड उसने अपने आप से को कहा हाउ सेल्फिश आई हैव बीन यानी मैं कितना स्वार्थी हूँ। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर अब मैं जान चुका हूँ कि जो स्प्रिंग है यहाँ पर क्यों नहीं आ रही थी सॉरी। I will put the poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground for ever and ever. He was really very sorry for what he had done. आई विल पुट द पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री मैं उस जो पुअर लिटिल बॉय यानी बेचारे उस छोटे से बच्चे को उस पेड़ के मतलब टॉप यानी सिरे पर यानी उसके ऊपर बैठा दूंगा एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल और उसके बाद मतलब मैं दीवार को गिरा दूंगा। ये किस दीवार की बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स? जो उस जाइंट ने मतलब अपने गार्डन के चारों ओर बना दी थी उसकी। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर और जो मेरा जो बगीचा है गार्डन है शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर यानी बच्चों के खेलने का जो मैदान रहेगा हमेशा के लिए एवर एंड एवर यानी हमेशा के लिए वो बन जाएगा। ही वॉज रियली वेरी सैड फॉर वट ही हैड डन ही वॉज रियली वेरी सैड यानी उसे सॉरी ही वॉज रियली वेरी सॉरी उसे मतलब एक तरीके से वास्तविक तौर पर मतलब क्या था अपने आप में मतलब सॉरी फील कर रहा था खेद था फॉर व्हाट ही हैड डन जो उसने मतलब ये काम किया था उसके लिए यानी उसने जो अपने लिए जो किया था ये काम उसके लिए बहुत ही खेद था उसे या एक तरीके से वो सॉरी फील कर रहा था। सो ही क्रेप्ट डाउनस्टेयर एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन। So he crept downstairs and opened the front door quite softly. इसलिए मतलब वो क्या सीढ़ियों से मतलब नीचे गया एंड जो फ्रंट डोर था उसको धीरे से मैंने शांत तरीके से मतलब एक तरीके से आराम से उसको फ्रंट डोर को ओपन किया एंड वेंट इनटू द गार्डन और जो बगीचे के अंदर चला गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सा हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रन अवे एंड द गार्डन बिकम विंटर अगेन। लेकिन जब चिल्ड्रन सा हिम यानी जब बच्चों ने उसे देखा किसी जाइंट को दे वर सो फ्राइटेंड वो बहुत डर गए दैट दे ऑल रन अवे और वो वहाँ से सब भाग खड़े हुए एंड द गार्डन बिकम विंटर अगेन और जो गार्डन के अंदर दोबारा से मतलब जो है विंटर यानी जो ठंड फैल गई या ठंड छा गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. Only the little boy did not run. केवल मतलब जो छोटा बच्चा था वो वहाँ से नहीं भागा या नहीं दौड़ा। For his eyes were so full of tears क्योंकि मतलब जो उसकी आंखें थी वो क्या थी आंसू से भर गई थी पूरी and that he did not see the giant coming और इस यानी कि जो उसकी आंखें जो मतलब आंसू से भर गई थी उसकी वजह से ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग उसने मतलब उस जायंट को आते हुए नहीं देखा। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम यानी और जो दानव था वो पीछे से मतलब उसने चुपचाप से उसे एक तरीके से चुराया या उठाया एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड और अपने हाथों में उसे ले लिया एंड पुट हिम अप ऑन द ट्री और उसे मतलब जो है पेड़ पर बैठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम एंड द बर्ड्स केम एंड sang on it and the little boy stretched out
his two arms and flung them round the giant's neck and kissed him. And the tree broke at once into blossom. और तभी मतलब जो पेड़ ने एक तरीके से जो उसकी जो विंटर सीजन था उसको तोड़ा और उस पर एकदम से जो फ्लावर्स थे, ब्लूम्स थे, वो खिल उठे. एंड द बर्ड्स कम एंड सैंग ऑन इट. और जो पक्षी वहाँ पर आए उन्होंने मतलब उन पर गाना शुरू किया. एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच आउट हिज टू आर्म्स. और जो छोटा बच्चा था उसने अपनी जो दोनों आर्म्स थी उसको स्ट्रेच यानी फैलाई. एंड फ्लंग दैम राउंड द जाइंट्स नेक. और एंड फ्लंग दैम राउंड द जाइंट्स नेक. और जो जाइंट्स मीन्स दानों के नेक यानी गर्दन के चारों ओर फ्लंग्स मीन्स अपने दोनों बाजुओं को लपेट लिया. एंड किस्ड हिम. और उसे किस किया. एंड द अदर चिल्ड्रन when they saw that the giant was not wicked any longer came running back, and with them came the spring. And the other children when they saw, जब अन्य बच्चों ने देखा that the giant was not wicked यानी जो अब जो giant था वो not wicked यानी अब दुष्ट नहीं रहा. any longer came running वे भी मतलब दौड़कर came वापिस आए. केम बैक यानी वापस आए. एंड विद देम केम द स्प्रिंग. और उसके उनके साथ ही मतलब जो स्प्रिंग वो आ गई. इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जायंट. जायंट ने कहा कि छोटे बच्चों अब ये तुम्हारा गार्डन है. एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल. और उसने मतलब क्या किया, एक ग्रेट यानी जो बड़ी कुल्हाड़ी उठाई एंड नॉक डाउन द वॉल और दीवार को गिरा दिया. And when the people were going to the market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. And when the people were going to the market, जो मतलब जो लोग हैं मतलब मार्केट में जा रहे थे at 12 o'clock 12 बजे, यानी कि जब 12 बजे मतलब लोग जो मार्केट की तरफ जा रहे थे, they found उन्होंने देखा या उन्होंने पाया giant playing विद द चिल्ड्रन. जो जायंट है मतलब बच्चों के साथ खेल रहा था. इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन उसके जो बहुत ही सुंदर जो गार्डन में दे हैड एवर सीन उन्होंने इसे देखा. यानी कि जब जो लोग थे मतलब 12 बजे मार्केट की तरफ जा रहे थे तो लोगों ने देखा कि जो उस ब्यूटीफुल जो गार्डन था उसके अंदर बच्चों के साथ उस जायंट को खेलते हुए पाया या खेलते हुए देखा. ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे came to the giant to bid him goodbye. All the day long they played. पूरा दिन मतलब उसके साथ पूरा दिन वहाँ पर खेलते. And in the evening they came to the giant. और शाम के समय मतलब वो उस giant के पास आते to bid him goodbye यानी अलविदा कहने के लिए. यानी पूरा दिन वो उस बगीचे में खेलते और शाम के समय मतलब उस जायंट के पास आकर उसे गुड बाय यानी अलविदा कहने के लिए आते थे. आई बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन ही सेड. तब जायंट ने कहा, कंपेनियन मीन्स होता है साथी, फ्रेंड जिसको हम बोल देते हैं. बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन लेकिन तुम्हारा जो छोटा साथी वो कहाँ पर है. ही सेड उसने कहा, द बॉय आई पुट इन टू द ट्री यानी जिस बच्चे को मतलब मैंने उस पेड़ पर बैठाया था. द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम. और जो जायंट था मतलब उसे प्यार करता था बहुत प्यार करता था. बिकॉज ही हैड किस्ड हिम क्योंकि उसने उसे चूमा था या किस किया था. वी डोंट नो हम नहीं जानते. आंसर द चिल्ड्रन बच्चों ने उत्तर दिया. ही हैज़ गॉन अवे वह चला गया है. यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो सेड द जायंट. जायंट ने कहा बच्चों को यानी जायंट ने बच्चों को कहा, यू मस्ट टेल हिम यानी तुम उन्हें उसे ज़रूर कहना. टू बी श्योर यानी मतलब पक्के तरीके से या एक तरीके से तुम उसे ज़रूर कहना. एंड कम टुमारो कि वो कल वापस यहाँ पर आए यानी कि तुमने उसे मतलब के लिए यहाँ पर आने के लिए कहना है. सेड द जायंट. जायंट ने कहा. बट द चिल्ड्रन सेड लेकिन बच्चों ने कहा, दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड यानी कि वो नहीं जानते कि वो कहाँ पर रहता है. एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर यानी इससे पहले उन्होंने उसको कहीं पर नहीं देखा. इससे पहले उन्होंने उसे कभी भी नहीं देखा. एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड. और इसे जो जायंट था बहुत ही उदास
हो गया, उसे मतलब उदासी महसूस हुई। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जायंट। और प्रत्येक जो दोपहर बाद व्हेन द स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती, द चिल्ड्रन केम एंड प्ले विद द जायंट, और बच्चे मतलब आ जाते और जायंट के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय हुम द जायंट लव्ड वाज नेवर सीन अगेन। लेकिन जो छोटा बच्चा मतलब जिसे जायंट बहुत प्यार करता था, वो दोबारा नहीं दिखाई दिया। द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन। अब जो जायंट था मतलब वो बच्चों के साथ मतलब बहुत ही दयालु हो गया था। येट ही लॉन्गर फॉर हिज लिटिल फ्रेंड एंड ऑफन स्पोक टू हिम। बावजूद इसके कि मतलब उसे एक चाहत थी या एक तरीके से कि उसका जो छोटा मित्र था उसे मिल जाए। एंड ऑफन स्पोक टू हिम, और उसे एक बार जरूर बात कर। एंड ऑफन स्पोक टू हिम, यानी जिसके बारे में वो हमेशा बात करता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज्ड टू से। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, यानी मतलब मैं उसे देख लेता तो कितना अच्छा होता। ही यूज्ड टू से, वह कहता रहता था। ईयर्स वेंट, यानी काफ़ी साल बीत गए। बाय, ईयर वेंट बाय, यानी काफ़ी साल बीत गए। एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल। अब जो जाइंट था वो बहुत ही बूढ़ा और फीबल, कमज़ोर हो गया था। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर। अब मतलब वो ज़्यादा नहीं खेल पाता था, ज़्यादा नहीं खेल सकता था। सो ही सेट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, इसलिए उसने मतलब एक जो बड़ी जो आर्म चेयर थी उस पर वो बैठा रहता था। आर्म चेयर, डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी हियर, जिसके साइड में मतलब क्या होता है, आर्म रखने के लिए एक जो एरिया होता है उसको आर्म चेयर डिफाइन किया जाता है। एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर हिज गार्डन। ही कुड नॉट प्ले अबाउट, वो ज़्यादा मतलब खेल नहीं पाता था। सो ही सेट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, इसलिए मतलब वो एक बड़ी सी जो कुर्सी थी, जो आर्म चेयर थी, उसके ऊपर बैठा रहता। एंड वॉच द चिल्ड्रंस, और बच्चों का एट देयर गेम, उनके गेम्स को देखता रहता। एंड एडमायर हिज गार्डन, और जो उस बगीचे की जो प्रशंसा करता रहता था। एडमायर मीन्स प्रशंसा करना। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ही सेड, उसने कहा मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर फूल हैं। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन जो बच्चे हैं वो, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन जो बच्चे हैं वो सबसे सुंदर फूल हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग। वन विंटर मॉर्निंग, यानी एक जो सर्दी की सुबह थी, जो ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, उसने मतलब खिड़की से बाहर देखा। एज ही वॉज ड्रेसिंग, जब वह कपड़े पहन रहा था या ड्रेसिंग कर रहा था, यानी कि उसने मतलब एक सर्दी की जो सुबह जो मतलब वो कपड़े पहन रहा था, तो उसने विंडो की बाहर देखा। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब मतलब वो विंटर से मतलब हेट नहीं करता था। फॉर ही न्यू दैट ही वॉज मियरली द स्प्रिंग asleep and that the flower was resting. Difference here is merely it's a only, या केवल मात्र जिसको हम कह सकते हैं। He did not hate the winter now, अब मतलब वो विंटर को मतलब घृणा नहीं करता था। For he knew that he क्योंकि वो जानता था it was merely, ये केवल मात्र द स्प्रिंग asleep, क्योंकि जो स्प्रिंग थी वो एक बार लाइक कह सकते हैं asleep, यानी नींद के कारण थी ही था। एंड दैट द फ्लावर रेस्टिंग, और ये किसके कारण था कि जो फ्लावर थे वो मतलब वो आराम कर रहे थे। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड। सडनली, अचानक से, ही रब्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखों को मसला। इन वंडर एंड लुक्ड, और आश्चर्य से मतलब वो देखता रहा। इट सर्टेनली वॉज अ मार्वलस साइट। मार्वलस यानी अद्भुत या शानदार। इट सर्टेनली वॉज ए मार्वलस साइट, एक बहुत ही अद्भुत या एक शानदार दृश्य था, नज़ारा था। In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with a lovely white blossom. In the farthest corner of the garden, बगीचे के मतलब जो दूर वाले जो कोने के अंदर was a tree quite covered with एक मतलब जो पेड़ खड़ा हुआ था, क्वाइट कवर्ड यानी बिल्कुल चुपचाप शांत, मतलब एक तरीके से वो कवर था। विद द लवली वाइट ब्लॉसम, यानी सफ़ेद जो फूलों के साथ, यानी कि गार्डन के एक जो दूर के कोने में मतलब एक जो पेड़ खड़ा था जो सफ़ेद फूलों के साथ मतलब कवर था, ये दिखाई एक तरीके से ढका हुआ दिखाई दे रहा था। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, इसकी जो टहनियाँ थी वो एक तरीके से सुनहरी थी। एंड सिल्वर फ्रूट
hangs down from them, और जो मतलब सिल्वर फ्रूट यानी चांदी जैसे फ्रूट जो मतलब नीचे की तरफ गिर रहे थे उससे। एंड अंडरनेथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, एंड अंडरनेथ और उसके नीचे मतलब एक जो छोटा बच्चा जो खड़ा था, लिटिल बॉय जो छोटा बच्चा खड़ा था, ही हैड लव्ड जिसे मतलब वो प्यार करता था। डाउन स्ट्रीट एंड द जायंट इज इन ग्रेट जॉय एंड आउट into the garden. Downstairs and the giant in great joy यानी बहुत अधिक ग्रेट जॉय यानी बहुत या अत्यधिक प्रसन्न होकर या खुश होकर जायंट मतलब नीचे की ओर दौड़ा। एंड आउट इनटू द गार्डन और बगीचे की ओर, बगीचे के अंदर मतलब दौड़ पड़ा या बगीचे के अंदर चला गया। ही हेस्टेंड अक्रॉस द ग्रास, ही हेस्टेंड अक्रॉस द ग्रास मतलब वो ग्रास के बीचों बीच मतलब एक तरीके से ग्रास के बीचों बीच से चला गया। एंड केम नियर टू द चाइल्ड और बच्चे के पास पहुंच गया या और उस बच्चे के पास आया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर एंड ही सेड हु हैथ डेयर टू वाउंड थी। डियर स्टूडेंट्स, हियर इज वाउंड। वाउंड अगर एज ए वर्ब यूज हुआ है तो देन इसका हम हिंदी मीनिंग निकालेंगे घायल करना, और अगर एज ए नाउन मतलब इसको यूज़ करें वाउंड को तो देन घाव बोलेंगे। वाउंड एज ए वर्ब अगर यूज़ हुआ तो देन घायल करना, एंड दैट अगर एज ए वर्ब यूज़ हुआ तो देन घाव हम इसको डिफाइन करेंगे। सॉरी एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस, और जो मतलब उसके पास पहुंचा, हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर और गुस्से से मतलब उसका जो फेस था यानी लाल हो गया। एंड ही सेड उसने कहा हु हैथ डेयर टू वाउंड दी यानी तुम्हें जो घायल करने का डेयर यानी दुस्साहस किसने किया। फॉर ऑन द पाम ऑफ द चाइल्ड्स हैंड वर द प्रिंट ऑफ टू नेल्स एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटल फॉर द पाम यानी उसकी हथेली पर ऑफ द चाइल्ड यानी छोटे बच्चे की हैंड पर जो मतलब एक तरीके से वेयर द प्रिंट ऑफ टू नेल्स यानी कि दो मतलब निशान बने हुए थे, प्रिंट बने हुए थे। एंड प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट और उसके पाँव पर मतलब दो नेल्स के जो प्रिंट थे वो दिखाई दे रहे थे, शो आउट रहे थे। वो हैड डेयर टू वाउंड दी क्राइड द जायंट, जायंट चिल्लाया कि मतलब तुम्हें ही जो है घायल करने का दुस्साहस किसने किया है। टेल मी मुझे बताओ, दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, ताकि मतलब मैं क्या करूं कि मतलब अपनी जो बिग स्वॉर्ड यानी बड़ी सी जो तलवार निकाल कर स्ले उसका वध कर दूं। नहीं इट्स एन नो, नहीं। आंसर द चाइल्ड, बच्चे ने उत्तर दिया। बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, लेकिन ये जो घाव है ये तो किसके, प्यार के घाव है। हु आर तो यानी कि यू, हु आर यू तुम कौन हो, सेड द जायंट, जायंट ने कहा। एंड स्टेंस ओ फेल ऑन हिम और एक जो अनोखा या जो अजीबोगरीब जो मतलब ओ यानी कि भय फेल ऑन हिम उसके अंदर भर गया। एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड और वो उस छोटे बच्चे के सामने नेल्ट मीन्स घुटनों के बल झुक गया। एंड द चाइल्ड स्माइल ऑन द जायंट एंड सेड टू हिम और जो छोटा बच्चा मतलब उस जायंट पर मुस्कुराया। एंड सेड टू हिम और उसे कहा यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे यू शैल कम विद मी to my garden which is paradise. And dear students, it's a very important thing like जो हम रीड करेंगे कि ये वास्तव में था क्या। एंड द चिल्ड्रन एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट और जो मतलब छोटा बच्चा मतलब उसे जायंट पर मुस्कुराया। एंड द सेड टू हिम और उसे कहा यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन यानी कि एक बार तुमने मतलब मुझे इस तुम्हारे जो योर गार्डन तुम्हारे बगीचे में मतलब मुझे खेलने का मौका दिया था, अवसर दिया था। टुडे यू शैल कम विद मी, आज तुम्हें मतलब मेरे साथ आना होगा। टू माई गार्डन मेरे बगीचे में, विच इज़ पैराडाइज जो क्या है, स्वर्ग है। मेरे साथ चलो कि जो स्वर्ग है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून दे फाउंड द जायंट laying dead under the tree, all covered with white blossom. Oscar Wilde is a writer, is the author of this chapter. And when the children ran in that afternoon, और जब मतलब बच्चे दोपहर बाद मतलब वहाँ पे दौड़ कर आए, दे फाउंड द जायंट लेइंग डेड, उन्होंने मतलब पाया कि जो मतलब जो जायंट था लेइंग डेड यानी कि एक अंडर द ट्री इन पेड़ के नीचे मृत, जो कह सकते हैं मृत पड़ा
पाया उसको, या मृत पड़ा हुआ था। ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लूजम, जो मतलब पूरा जो सफ़ेद रंगों के साथ वो उसका जो शरीर जो ढका हुआ था। सो डियर फ्रेंड्स, मे बी आपको समझ में आ गया होगा। जो लिटिल चाइल्ड था वो नॉट लाइक अ चाइल्ड, इट्स अ वेरी interesting fact that the giant understand the fact, यानी कि उस जायंट उस मतलब फैक्ट को समझ चुका था कि ये जो बच्चा है एक वास्तव में कोई एक साधारण बच्चा नहीं है। इट्स ए नेचर अडोप्टर, यानी कि एक तो मतलब प्रकृति का निर्माण करने वाला कोई ऐसा मैसेंजर था जो मतलब उसको वहाँ से लेने आया था, क्योंकि उसकी बुराई थी वो क्या हो चुकी थी, वो दूर हो चुकी थी। एंड दैट उसके अंदर अब एक अच्छी जो क्रियाएं थी, एक अच्छा जो साहस था उसके अंदर भर चुका था। देन फर्स्ट टाइम क्या हुआ था उसके साथ कि जब उसने मतलब राक्षस ने देखा कि उसका जो फारदेस्ट कॉर्नर था गार्डन का, तो उसमें क्या था कि बच्चा मतलब रो रहा था। एंड दैट उसने उसको उठाया एंड दैट छोटे बच्चे ने उसको किस किया। एंड दैट उसका किस करने का मेन पर्पज़ यही था ताकि ये जायंट है ये मतलब ह्यूमैनिटी को शो आउट करे। एंड दैट जो इसके अंदर मतलब एक अच्छी क्रियाएं उनको दिखाएं। और जब उसकी अच्छी क्रियाओं के साथ मतलब उसकी जो बुरी क्रियाएं थी वो इक्वल हो गई, तो देन उसको क्या किया उसने जो मतलब एक जो स्पिरिचुअल थी या कोई मतलब एक अच्छा मैसेंजर था, उसने अपने साथ उसको बुलाया और देन उसे कहा कि एक दिन तो तुमने मुझे मतलब अपने बगीचे में खेलने का मौका दिया था, आज तुम मेरे साथ मेरे बगीचे में चलो जो क्या है विच इज़ पैराडाइज, जो एक स्वर्ग है, तो देन तुम मेरे साथ चलो। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एंड दैट कंप्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस हैं वो अभी हम देख लेते हैं कि क्या है इन क्वेश्चंस में। द जायंट्स आर मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सी, यानी कि जो जायंट था यानी राक्षस था उसने मतलब एक वंडरफुल साइट ने अद्भुत जो नज़ारा देखा वह वास्तव में क्या था। क्या देखा उसने, उसने देखा कि मतलब जो चिल्ड्रन थे वो क्या करते क्राफ्ट कर रहे थे थ्रू द लिटिल होल इन द वॉल। एंड दैट वो कहाँ पर बैठ रहे थे, दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। एंड दैट दे वर वेरी ग्लैड एंड द ट्रीज एंड द चिल्ड्रंस glad to have the blossom and the birds again. Then you have to check them properly. What did he realize on seeing it? उसने मतलब जो कैसे महसूस किया उस जो दृश्य उसने देखा था उसको कैसे महसूस किया, वो बहुत हैप्पी हुआ था। क्यों? क्योंकि जो उसका हार्ट था वो क्या हो गया था, मेल्ट हो गया था। एंड दैट वो इसके कारण वो क्या था, वो अपनी जो सेल्फलेसनेस थी यानी जो स्वार्थीपन था उसका वो क्रस्ट हो गया था, यानी कि उसे मुक्त हो चुका था। वाई वॉज इट स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन, यानी कि अभी भी जो मतलब बगीचे के कोने में मतलब अभी तक जो विंटर क्यों थी क्योंकि एक जो बच्चा था मतलब वो पेड़ पर नहीं चढ़ सका था। एंड दैट उसके चारों ओर क्या कर रहा था, मीन्स मतलब एक तरीके से राउंड एंड राउंड कर रहा था देन और रो रहा था, यानी कि इट वॉज स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन एंड द बॉयज एंड द लिटिल बॉय सॉरी कुड नॉट क्लाइम द ट्री। तो देन डियर फ्रेंड्स आप इसको चेक करें एंड दैट प्रॉपरली राइट करके मुझे सेंड करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बॉय लिटिल बॉय एंड द जायंट। जो फर्स्ट मीटिंग थी लिटिल बॉय की और जायंट की वो मतलब आप क्या करनी है उसको वर्णन करना है, बताना है क्या हुआ था कि उस बच्चे को मतलब उस जायंट ने मतलब क्या किया था, अपने हाथों में उठा लिया था। एंड दैट और कहाँ पर रख दिया था उस बच्चे को, यानी बैठा दिया था उस ट्री पर। और लिटिल बॉय ने मतलब अपनी क्या की थी, अपनी बाजुओं को फैलाकर उसकी लाइक नेक पर, यानी जायंट्स की जो नेक पर मतलब एक तरीके से उसको क्या कर दिया था, स्ट्रेच करके फ्लंग कर दिया था। एंड दैट उसको किस किया था। डिस्क्राइब द सेकेंड मीटिंग आफ्टर लॉन्ग इंटरवल, और जो सेकेंड मीटिंग थी उसका उसके बारे में क्या था। और वो जो मतलब बच्चा उसको दिखा उस पेड़ के नीचे गार्डन में, तो उसने मतलब उसके हाथ पे और पाँव पे क्या था, उस बच्चे के नेल्स थे। तो जो जायंट था मतलब क्या वो अग्रेसिव हो गया, यानी कि अग्रेसिव सॉरी लाइक एंग्री हो गया वो। एंड दैट उसने कहा कि मतलब किसने तुम्हें मतलब दुस्साहस किया है तुम्हारा, तुम्हें घाव देने का या घायल करने का। तो ये सेकंड मीटिंग थी। और तब मतलब वो बच्चा कहता कि मतलब एक दिन तो मैं
तुमने मुझे मौका दिया था तुम्हारे बगीचे में खेलने का, और एक दिन तुम मेरे, यानी कि अब तुम मेरे साथ चलो मेरे बगीचे में खेलने के लिए, जो क्या है, पैराडाइज है। क्वेश्चन नंबर 5, द जायंट lay dead, all covered with white blossom. What does this sentence indicate about the once selfish giant? यानी कि जो जायंट था मतलब डेड पड़ा था, जो कवर किससे था, मतलब वाइट ब्लूजम से। व्हाट डज दिस सेंटेंस इंडिकेट अबाउट द वन सेल्फिश, यानी जो सेल्फिश जायंट के बारे में क्या दर्शाता है, क्या इंडिकेट करता है ये सेंटेंस जो मतलब अभी बताया गया। यानी कि क्या इंडिकेट करता था कि हम कह सकते हैं कि जो जायंट सेल्फनेस है वॉज फॉरगिवन बाय गॉड, यानी भगवान के द्वारा उसने क्या किया था, उसको मतलब एक तरीके से माफ़ कर दिया था। एंड दैट उसको ब्लेस किया था कि वो उसका जो जगह है वो कहाँ पर हो, पैराडाइज में। तो दैट्स ऑल, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चंस हैं वो फाइंड आउट करके मुझे सेंड करें। मैंने आपको हिंट्स वगैरह, हिंट्स क्या, मुझे मैंने तो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बता भी दिए। तो देन मतलब थोड़ा सा आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को वेरीफाई करके एंड दैट करेक्शंस करके देन मुझे सेंड करना है। और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।